जी हां, चंद्रशेखर की सीएम योगी को चुनौती। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजकुमार खान। एक बार फिर से खबर और विश्लेषण के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आप राजनीति में वार पलटवार को देखते और सुनते तो रोजाना है, मगर योगी आदित्यनाथ को आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने चुनौती और चैलेंज क्यों दिया, इसका विश्लेषण मैं करूंगा। और एक तरीके से खुले तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को 48 घंटों का भी वक्त दिया और ये कहा कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। ये कहा गिरफ्तारी के साथ साथ में ऐसी कार्रवाई हो जो एक नजीर साबित हो, ताकि कोई दूसरा शख्स आगे इस किस्म की हिम्मत कोई ना कर सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ, चंद्रशेखर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराध की बाढ़ से इन दिनों आप देख रहे हैं, एनकाउंटर्स बेतहाशा हो रहे हैं, बुलडोजर्स खूब चले, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं रुक नहीं रही। अमेठी के दलित नरसंहार का जो कांड, जो मामला सामने आया, उसने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश को विचलित कर दिया। तमाम पार्टियों के नेताओं ने, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने तो इस पर तीखी प्रतिक्रिया तो दी ही। योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार तक को तो घेरा ही, मगर चूंकि यह मामला सिर्फ आपराधिक नहीं है, यह मामला दलित समाज से भी जुड़ा हुआ है। यह मामला उस तबके के 4 लोगों के, 4 मासूमों की जिंदगी छीन लेने का है जो समाज के सबसे वीकर सेक्शन से आते हैं, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए हैं, और जिस शख्स ने मेहनत मजदूरी करके अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो शख्स सरकारी शिक्षक बन पाया, मगर जिस अंदाज में दबंगों ने, अपराधियों ने और इलाके के उन लोगों ने जिन्हें अपने ऊपर इस कदर भरोसा था कि मैं कुछ भी कर लूं कुछ नहीं होगा, उस शख्स ने दिन दहाड़े 4 लोगों की निर्ममता के साथ में हत्या कर दी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी, ये उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है दलित परिवार के साथ में, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, इस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। हालांकि इस मौके पर इस मुद्दे को लेकर के राजनीति भी खूब गर्मा रही है, मगर दलित समाज के, बहुजन समाज की राजनीति करने वाले मायावती, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नेत्री, दलित समाज की राजनीति करने वाली, उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठ करके एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी मानो निभा दी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जिस अंदाज में हुंकार भरी है, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के सामने चंद्रशेखर आजाद मायावती की वो तमाम सियासी हैसियत या मायावती की सियासी जमीन पर ऐसा कब्जा करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा डेंट लगाएगी, बड़ा नुकसान पहुंचेगा। चूंकि यह मामला अपराध से जुड़े होने के साथ साथ में सियासत से भी जुड़ा हुआ है, यह मामला सामाजिक ताने बाने से भी जुड़ा हुआ है, यह मामला उस मुद्दे को भी छूता है जो चुनावी राजनीति में अक्सर हमने देखा है, जिस पर वोट बैंक बनाए जाते हैं। मगर इन तमाम चीजों से इतर घटना तो ऐसी है, गर्चे उस घटना के पीछे की वजह कुछ भी क्यों ना बताई जा रही हो, गर्चे उस घटना के पीछे इस वक्त तक जो जानकारी आ पा रही है उसमें लव एंगल का जिक्र क्यों भी ना आ रहा हो। क्या लव एंगल किसी शख्स को किसी की हत्या करने का, निर्ममता के साथ में कत्ल करने का कोई सर्टिफिकेट देता है? क्या देश में कानून नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस और कानून का खत्म हो चुका है? क्या उत्तर प्रदेश में दलितों के प्रति इस कदर लोगों में या दबंगों में इस कदर दलितों के प्रति हीन भावना है कि जब चाहे उन्हें मार दें, जब चाहे उन्हें गोली से उड़ा दें, जब चाहे उनकी हत्या कर दें? ये स्थिति जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रही है, और या फिर देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से देखने को मिल रही है, उसका इंपैक्ट इन हत्याकांड की शक्ल में आए दिन जिस तरीके से आता है, उसको लेकर के आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने जो हुंकार भरी है, उन्होंने जो चेतावनी दी है योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने जो चुनौती और चैलेंज दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सोशल मीडिया पर आकर के जो लिखा है, उन्होंने सख्त प्रहार किस तौर पर किया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि अमेठी की घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। अमेठी जिले में पूरे परिवार की हत्या और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की असली तस्वीर है।
कि सच क्या है, प्रचार क्या है। सच यह है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के जीवन की कोई गारंटी नहीं, कल किसका नंबर होगा पता नहीं। प्रचार यह है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। घर में घुसकर सरकारी टीचर सुनील कुमार समेत पूरे परिवार, पत्नी जिसका नाम पूनम था, भारती, 2 मासूम बेटियों की, जिसके नाम एक 5 वर्ष की मासूम बच्ची दृष्टि, 2 वर्ष की मासूम बच्ची मिकी, जिसकी गोली मार करके सामूहिक हत्या करने की घटना अति दुखद और दंडनीय होने के साथ साथ बता रही है कि दलितों की सुरक्षा दयनीय स्थिति में है और उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। आगे लिखते हैं आजाद समाज पार्टी के मुखिया, क्यों